फ्रेंड्स, शादी एक वर्ड नहीं है, ये डिसीजन है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है और पूरी ज़िंदगी का कमिटमेंट है। लेकिन सवाल ये है कि आप रिश्तों से जुड़े इंग्लिश वर्ड सही मतलब के साथ जानते हैं, क्योंकि गलत वर्ड्स रिश्ते बिगाड़ देते हैं और सही वर्ड्स रिश्तों को मजबूत बनाते हैं। तो अगर आप चाहते हैं इंग्लिश के साथ साथ रिलेशनशिप क्लैरिटी, तो इस वीडियो को स्किप मत कीजिए। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू स्मार्ट टॉक इंग्लिश 2.0। आज के इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं मैरिज एंड रिलेशनशिप रिलेटेड वोकेबलरी, जिसका जो आज पार्ट है वो है पार्ट 2, क्योंकि इससे पहले हम पार्ट 1 कवर कर चुके हैं, जिसमें 30 वर्ड्स हमने जो मैरिज और रिलेशनशिप से रिलेटेड लिए वो 30 वर्ड्स हम कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम 31 से लेकर 60 तक वर्ड्स कंप्लीट करेंगे। फ्रेंड्स, ये वो वोकेबलरी हैं जो रियल लाइफ कॉन्वर्सेशन में लव, शादी, लॉयल्टी, रिस्पॉन्सिबिलिटी या सेपरेशन जैसे सेंसिटिव टॉपिक्स को कॉन्फिडेंट और नेचुरल तरीके से एक्सप्रेस करने में हमारी मदद करते हैं। अगर आप स्पोकन इंग्लिश इंप्रूव करना चाहते हैं, रिलेशनशिप टॉपिक्स पर कॉन्फिडेंटली बोलना चाहते हैं और इंग्लिश को सिर्फ एग्जाम नहीं लाइफ के लिए सीखना चाहते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है। लेट्स स्टार्ट द पावरफुल लर्निंग सेशन। जो हमारा आज का पहला वर्ड है वो है अरेंज मैरिज। अरेंज्ड मैरिज का मतलब होता है तय की गई शादी। मतलब अरेंज्ड मैरिज का वह शादी होती है जो पेरेंट्स या फैमिली की सहमति से तय की जाती है, जिसमें माता पिता की सहमति होती है। इसमें क्या है, लड़का लड़की का चयन परिवार करता है। लव मैरिज। लव मैरिज का मतलब होता है प्रेम विवाह है। लव मैरिज वह शादी है जिसमें जो लड़का और लड़की है खुद एक दूसरे को चुनते हैं। इसमें क्या है, प्यार, अंडरस्टैंडिंग और पर्सनल चॉइस मेल रोल निभाते हैं। अब जो नेक्स्ट वर्ड है वो है लिव इन रिलेशनशिप। लिव इन रिलेशनशिप का मतलब होता है बिना शादी के साथ रहना। आजकल ये कॉन्सेप्ट मॉडर्न सोसाइटी में कॉमन होता जा रहा है। आजकल कुछ लोग हैं जो बिना शादी के साथ रहना पसंद करते हैं एक दूसरे को समझने के लिए। अब जो हमारा नेक्स्ट वर्ड है वो है इनफिडेलिटी। इनफिडेलिटी का मतलब होता है बेवफाई। जब कोई पार्टनर इमोशनली या फिजिकली धोखा देता हो तब हम वहां पर इस वर्ड का यूज करते हैं, इनफिडेलिटी। अब जो नेक्स्ट वर्ड है वो है एडल्ट्री। एडल्ट्री मतलब होता है विवाहेतर संबंध। मतलब जब कोई पर्सन शादीशुदा होते हुए भी किसी और से फिजिकल रिलेशनशिप रखता हो तब वहां पर हम एडल्ट्री वर्ड का यूज करते हैं। फिडेलिटी। फिडेलिटी का मतलब होता है वफादारी। जब कोई पर्सन अपने पार्टनर के प्रति वफादार हो, लॉयल हो, तब वहां पर हम फिडेलिटी का यूज करते हैं, जिसका मतलब होता है वफादारी। कमिटमेंट। कमिटमेंट का मतलब होता है रिश्ते की जिम्मेदारी। फ्रेंड्स, यहाँ पर कमिटमेंट का मतलब होता है रिश्ते की जिम्मेदारी लेना। मतलब कि रिश्ते की जिम्मेदारी के लिए जो वादा किया है उसको निभाना। यहाँ पे सिर्फ प्यार नहीं, मुश्किल समय में साथ देना भी कमिटमेंट कहलाता है। यहाँ पर सिर्फ कमिटमेंट का मतलब ये नहीं है कि रिश्ते में साथ देना, बल्कि ये है कि जब मुश्किल समय हो तब भी साथ देना, तब वहां पर हम कमिटमेंट वर्ड का यूज करते हैं। अब जो नेक्स्ट वर्ड है वो है कंपैटिबिलिटी। कंपैटिबिलिटी का मतलब होता है आपसी तालमेल। जैसे कि सोच हो, हैबिट्स हो या फिर वैल्यू हो, जब ये सब चीज़ें एक दूसरे की मैच करती हों तब वहां पर कंपैटिबिलिटी वर्ड का यूज करते हैं, जिसका मतलब होता है आपसी तालमेल। पैट्रियार्कल। पैट्रियार्कल इसका मतलब होता है पुरुष प्रधान व्यवस्था। ऐसी व्यवस्था या ऐसा सिस्टम जहां पर सिर्फ पुरुषों की चलती हो, जहां पर पुरुषों की चलती हो, महिलाओं की ना चलती हो, ऐसी व्यवस्था को हम पैट्रियार्कल बोलते हैं। मैट्रियार्कल। मैट्रियार्कल मतलब होता है महिला प्रधान व्यवस्था। मतलब ऐसा सिस्टम जहां पे महिलाएं नेतृत्व करती हों, पुरुष नेतृत्व ना करते हों, महिलाएं चीजों को लीड करती हों, या जहां पर महिलाओं की चलती हो उसे हम बोलते हैं मैट्रियार्कल। अब पॉलीजिनी। पॉलीजिनी मतलब होता है एक पुरुष की कई पत्नियां होना। ये हम पहले पार्ट में पढ़ चुके हैं। मोनेंड्री। मोनेंड्री मतलब होता है एक महिला का एक पति होना। सीरियल मोनोगैमी। सीरियल मोनोगैमी भी हम पिछले पार्ट में पढ़ चुके हैं, जहां पर एक पर्सन अलग अलग समय में अलग अलग शादी करता है। मतलब बार बार शादी करता है लेकिन एक समय में केवल एक ही शादी करता है। एलिमनी। एलिमनी मतलब होता है जब शादी के बाद तलाक होता है तब एक पार्टनर दूसरे पार्टनर को भरण पोषण के लिए फाइनेंशियल सपोर्ट देता है, उसके लिए हम बोलते हैं, जो राशि देता है उसको हम बोलते हैं एलिमनी। डाउरी। डाउरी मतलब होता है लड़की पक्ष के द्वारा लड़के पक्ष को दिया जाने वाला धन या सामान, जो भी हो, वस्तु हो, जो कुछ भी हो, धन हो या और कोई गिफ्ट हो, तो वह
दहेज कहलाता है या डाउरी कहलाता है। प्रीनप्शल एग्रीमेंट, प्रीनप्शल एग्रीमेंट का मतलब होता है शादी से पहले का समझौता। मतलब यह जो समझौता होता है वो लीगली होता है, यह जो समझौता होता है वो लीगली होता है। पोस्ट नप्शल एग्रीमेंट, पोस्ट नप्शल एग्रीमेंट की यूज जब करते हैं जब कोई शादी के बाद समझौता करता है, मतलब शादी के बाद किया गया समझौता कहलाता है पोस्ट नप्शल। मैच मेकर, मैच मेकर का मतलब होता है रिश्ता तय कराने वाला, मतलब ऐसा व्यक्ति जो दोनों पक्षों को साथ लाता है, उनके बीच में रिश्ता तय कराता है, उसके लिए हम यूज करते हैं उस व्यक्ति के लिए मैच मेकर। कोर्टशिप, कोर्टशिप का मतलब होता है शादी से पहले प्रेम अवधि, मतलब शादी से पहले किया गया प्रेम और उसकी जो समय सीमा है उस अवधि को हम बोलते हैं कोर्टशिप। अब जो नेक्स्ट वर्ड है वो है एंगेजमेंट। एंगेजमेंट मतलब होता है सगाई। जब शादी से पहले हम ऑफिशियली प्रॉमिस करें या फिर अनाउंसमेंट करें तो उसके लिए हम एंगेजमेंट का यूज करते हैं। नेक्स्ट जो वर्ड है वो है बेगैमी। बेगैमी मतलब होता है ऐसी प्रथा जिसमें दो शादी करने की व्यवस्था हो, उसके लिए हम यूज करते हैं बेगैमी। पॉलीगैमी, पॉलीगैमी मतलब होता है बहुविवाह प्रथा या बहुत सारी शादियां करना, ऐसी प्रथा जिसमें बहुत सारी शादियां की जाती हैं, उसके लिए पॉलीगैमी वर्ड का यूज करते हैं। बेगेमस मतलब होता है दो शादी करने वाला और पॉलीगैमस मतलब होता है बहुत सारी शादी करने वाला। तो ये सब चीज़ें हम पिछले पार्ट में कवर कर चुके हैं। अब जो नेक्स्ट वर्ड है वो है एलोपमेंट। एलोपमेंट मतलब होता है ऐसा पर्सन जो भागकर शादी करे, तब वहाँ पर हम एलोपमेंट वर्ड का यूज करते हैं। नप्शल मतलब होता है विवाह संबंधी। हनीमून, हनीमून मतलब होता है विवाह के बाद की गई यात्रा, मतलब जब कपल एक दूसरे के साथ शादी करते हैं और उसके बाद जो यात्रा पर निकलते हैं उसके लिए हम हनीमून वर्ड का यूज करते हैं। अब जो नेक्स्ट वर्ड है वो है सेपरेशन। सेपरेशन का मतलब होता है पति पत्नी का अलग रहना। कानूनन रूप से लीगली तो वो मैरिड है लेकिन फिर भी वो अलग अलग रह रहे हैं, तो यहाँ पर हम यूज करते हैं सेपरेशन वर्ड का। अनलमेंट, अनलमेंट का मतलब होता है विवाह को कानूनी रूप से रद्द कर देना। अब जो हमारा नेक्स्ट वर्ड है वो है कॉन्जुगल। कॉन्जुगल मतलब होता है पति पत्नी के बीच संबंध। यहाँ पे संबंध ही लिखा है, थोड़ा मिस्टेक है, यहाँ पर संबंध होना था। मतलब जब पति पत्नी के बीच में जो संबंध होता है उसके लिए हम यूज करते हैं कॉन्जुगल। अब जो हमारा नेक्स्ट वर्ड है वो है इंटीमेसी। इंटीमेसी मतलब होता है नज़दीकी संबंध, मतलब जब हम भावनात्मक रूप से और शारीरिक रूप से नज़दीक हो किसी के साथ, तब वहाँ पर हमें इंटीमेसी वर्ड का यूज करते हैं। अब जो हमारा आज का लास्ट वर्ड है वो है रिकॉन्सिलिएशन। रिकॉन्सिलिएशन इसका मतलब होता है फिर से मेल मिलाप रखना, मतलब कि जब कपल झगड़े के बाद भी फिर से मिलना जुलना शुरू कर दें, मेल मिलाप रखना शुरू कर दें, तो वहाँ पर हम रिकॉन्सिलिएशन का यूज करते हैं, रिकॉन्सिलिएशन। सो फ्रेंड्स, आज हमने देखा कि मैरिज और रिलेशनशिप सिर्फ इमोशंस नहीं होते हैं, ये अंडरस्टैंडिंग, क्लैरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी का नाम है। जब आपके पास सही वर्ड्स होते हैं तो आप अपनी फीलिंग्स साफ बोल पाते हैं, मिसअंडरस्टैंडिंग से बचते हैं और रिश्तों को बेहतर तरीके से संभाल पाते हैं। यही वजह है कि इंग्लिश सीखना सिर्फ लैंग्वेज सीखना नहीं है, ये सोचने का तरीका बदलना है। अगर आपको आज का वीडियो थोड़ा सा भी वैल्यूएबल लगा हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें, शेयर करें उन लोगों के साथ जो इंग्लिश और रिलेशनशिप दोनों इंप्रूव करना चाहते हैं। और स्मार्ट टॉक इंग्लिश 2.0 को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि यहाँ आपको 1000 वोकेबलरी बूस्टर सीरीज मिल रही है। टॉपिक वाइज आपको रिलेशनशिप वोकेबलरी मिल रही है, रियल लाइफ स्पोकन इंग्लिश भी आपको मिल रही है। सब कुछ सिंपल, डीप और प्रैक्टिकल तरीके से आपको यहाँ बताया जा रहा है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और पावरफुल टॉपिक के साथ। टिल देन, keep learning, keep growing and keep speaking English confidently.